इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सामने वाला देश हैसियत देखकर बात करता है, लेकिन पाकिस्तान शायद ये बात भूल चुका था। जो उसको याद दिलाई है रशिया ने। पाकिस्तान भारत के साथ बराबरी करने की गलती कर रहा था, लेकिन रशिया ने दिमाग ठिकाने लगा दिया है। शायद पाकिस्तान भूल गया था कि उसका कंपटीशन पहले अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ है, उसके बाद नेपाल और बांग्लादेश, और फिर कहीं जाकर भारत की तरफ वो देखने लायक भी होगा। भारत ने अगले साल पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के लिए वहां पर जाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग भारत को धमकी दे रहे हैं कि वो भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे। शायद पाकिस्तान के लोग अपने लेजेंड रमीज राजा की स्टेटमेंट भूल गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। यानी पीसीबी का 50% बजट आईसीसी देता है और उसका 90% यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 45% बजट भारत से ही आता है। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार अपनी हैसियत भूल गई है और अब भारत का नाम लेकर रशिया को टर्म्स और कंडीशंस डिक्टेट करने लगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक दर का कहना है कि पाकिस्तान रशिया से क्रूड ऑयल तभी परचेज करेगा जब रशिया इंडिया वाले रेट के ऊपर पाकिस्तान को भी क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा। यानी जितना डिस्काउंट रशिया भारत को ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान चाहता है कि उतना ही डिस्काउंट रशिया पाकिस्तान को भी दे। अब आप खुद ही सोच लो, अगर कोई व्यक्ति दुकानदार के पास जाता है, वहाँ वो 2-3 हजार का सामान खरीदता है, तो दुकानदार भी उसको 200-300 रुपए का डिस्काउंट दे देता है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर जाकर 200-300 का ही सामान खरीदे, तो दुकानदार उसको कभी भी डिस्काउंट नहीं देगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। भारत क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हम रशिया से बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज करते हैं और भारत और रशिया के बीच कई बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड है। रशिया सैंक्शंस के बाद तो कई सारी चीजों के लिए भारत के ऊपर निर्भर हो गया है, इसलिए वो भारत को डिस्काउंट दे रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि जो डिस्काउंट रशिया भारत को दे रहा है, सेम डिस्काउंट उसको भी दे दिया जाए। पाकिस्तान का कहना है कि हमें काफी नुकसान हुआ है, फ्लड्स के कारण पाकिस्तान में काफी बर्बादी हो गई है, इसलिए अमेरिका भी उनको रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने से मना नहीं कर रहा है। वो क्रूड ऑयल इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वो रशिया से डिमांड कर रहे हैं कि रशिया उनको भारत जितना डिस्काउंट दे। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान डिस्काउंट के साथ साथ डेफर्ड पेमेंट की भी मांग कर रहा है। यानी पाकिस्तान चाहता है कि रशिया पहले डिस्काउंट के ऊपर पाकिस्तान को क्रूड ऑयल दे और फिर पाकिस्तान की सरकार उस क्रूड ऑयल की डिलीवरी के कम से कम भी 1 साल के बाद वो पेमेंट करे। रशिया को पता है कि पाकिस्तान 1 साल के बाद भी पेमेंट नहीं करने वाला है, उसके बाद भी पाकिस्तान पेमेंट की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग करते रहेगा, जो कि हमने पहले भी कई बार देखा है। पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई के सामने इसी तरह की डिमांड करते रहता है। इसलिए बताया जा रहा है कि रशिया पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट तो दूर, डिस्काउंट के ऊपर भी क्रूड ऑयल नहीं दे रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या फ्लड्स को देखते हुए रशिया को पाकिस्तान को डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल दे देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।